हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चार्जिंग बाय इंडक्शन पढ़ेंगे। जैसा कि हम पहले के वीडियो में चार्जिंग बाय कंडक्शन पढ़ चुके हैं। चार्जिंग बाय कंडक्शन में हम लोग अनचार्ज बॉडी को चार्ज करते थे, दोनों को एक दूसरे से कांटेक्ट कराकर। यहाँ पर बाय इंडक्शन मेथड से हम लोग चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के करीब लेके आते हैं, जिससे कि अनचार्ज बॉडी में चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है, टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग एन अनचार्ज बॉडी बाय प्लेसिंग इट नियर ए चार्ज बॉडी इज कॉल्ड एज चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो देखते हैं हम एक एग्जाम्पल के थ्रू। चार्जिंग बाय इंडक्शन में हमने यहाँ पर एक अनचार्ज बॉडी लिया है ए बी, और इसके करीब एक निगेटिवली चार्ज रॉड लेके आए हैं। जैसा कि हमें पता है कि अनचार्ज बॉडी यहाँ पर एक कंडक्टर लिया गया है, तो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन्स को इसमें रिपेल करेंगे। तो रिपेल करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स नियर द एंड बी आके एक्यूमुलेट हो जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पर इंड बी पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और इंड ए पर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं कि इंड ए पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इंड बी पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। लेकिन अगर जैसे ही हम इस चार्ज रॉड को यहाँ से दूर कर देते हैं, तो फिर से ये चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, और ये ए और बी पर कोई भी चार्ज इस तरह पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं रह जाता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि हम ए बी को टेम्पररी इलेक्ट्रीफाई कर सकते हैं अगर हम किसी चार्ज रॉड को इसके करीब लेके आते हैं। यहाँ पर यह भी देखना है कि यहाँ पर हम जिस टाइप के रॉड को लेके आएंगे, जैसे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रॉड लेके आया हमने, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ। इसके अपोजिट और फार्दर एंड पे सिमिलर चार्ज इंड्यूस्ड होता है। यही डेफिनेशन में भी दिया गया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इज द फिनोमेना ऑफ टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ए कंडक्टर। यहाँ कंडक्टर ही नहीं, कोई और भी बॉडी हो सकती है, इन विच अपोजिट चार्जेस अपीयर एट इट्स क्लोजर एंड एंड सिमिलर चार्जेस अपीयर एट इट्स फार्दर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ नियर बाई चार्ज बॉडी। कहने का मतलब, अगर अनचार्ज बॉडी के करीब हम कोई चार्ज बॉडी लेके आते हैं, तो अनचार्ज बॉडी में टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाता है। जो यहाँ पर चार्ज बॉडी के करीब जो इंड है, इसमें देख रहे हैं इस पॉजिटिव, यहाँ पर इस एग्जाम्पल में यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। तो ये अनलाइक चार्जेज हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इसलिए इनको हम लोग बाउंड चार्ज बोलते हैं। यहाँ पर फार्दर एंड पर नेगेटिव चार्ज है, और ये भी नेगेटिव रॉड है। यहाँ पर ये नेगेटिव को रिपेल करेगा, तो ये फ्री चार्ज है। अगर इसको यहाँ से कोई रास्ता मिलता तो ये बाहर जा सकता था, लेकिन यहाँ बाहर क्या है, एयर है। एयर हमारा इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, इसलिए ये नेगेटिव चार्ज इंड पर यहीं पड़ा रहता है। इसको हम लोग फ्री चार्ज बोलते हैं। अगर हम इस एक्स चार्ज रॉड को जो हमने लाया है, इस पर चार्ज हम क्यू मान लें, और यहाँ पर इस ए एंड पर जो चार्ज इंड्यूस्ड हो रहा है, इसको क्यू आई मान लें। यहाँ पर यह भी देखना है कि जो ए और बी एंड पर जो चार्ज प्रोड्यूस्ड हुए हैं, उसी को हम लोग इंड्यूस्ड चार्ज बोलते हैं। और जिस चार्ज रॉड को हम लेके आते हैं, उस रॉड पर जो चार्ज है, उसको हम लोग इंड्यूजिंग चार्ज बोलते हैं। तो क्यू यहाँ पर हमारा इंड्यूजिंग चार्ज है, और क्यू आई इंड्यूस्ड चार्ज है। इसमें एक रिलेशन भी होता है, क्यू आई इक्वल टू माइनस क्यू 1 माइनस 1 अपान के। क्यू आई क्या है,
इंड्यूस्ड चार्ज। Q क्या है? चार्ज ऑन द चार्ज रॉड। K क्या है? K हमारा यहाँ पर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ऑफ द अनचार्ज बॉडी। K क्या है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द अनचार्ज बॉडी। यहाँ पर जैसे कंडक्टर लिया गया है तो फॉर कंडक्टर K इक्वल टू इन्फिनिटी होता है। कंडक्टर के लिए, मेटल्स के लिए K की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। अगर यहाँ इस वैल्यू को हम पुट कर दें तो यहाँ पर QI की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? -Q 1 - 1 अपान इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। यहाँ पर 1 - 0 दैट इज -Q। तो QI इक्वल टू -Q। अगर मेटल है तो यहाँ पर जो इंड्यूस्ड चार्ज होगा वो इक्वल और अपोजिट होगा जो हमारा इंड्यूसिंग चार्ज है। अगर यहाँ पर कोई और मटेरियल होता, मीडियम होता, तो वहाँ पर इंड्यूस्ड चार्ज इंड्यूसिंग चार्ज से हमेशा कम होता, क्योंकि फॉर एनी मीडियम K की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है। K की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा होगी तो ये वैल्यू कुछ ना कुछ यहाँ पर आपको 1/K की वैल्यू मिलेगी, तो 1 में से वो वैल्यू घटेगी। घटने का मतलब ये QI इस Q से कम हो जाएगा। तो मैक्सिमम चार्ज जो इंड्यूस्ड हो सकता है अनचार्ज बॉडी में वो इस Q के बराबर ही है, नहीं तो उससे कम ही चार्ज इंड्यूस होता है। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन में हम लोगों ने ये देखा कि किसी भी अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के करीब लाने से अनचार्ज बॉडी में चार्ज इंड्यूस हो जाता है और इस तरह से अनचार्ज बॉडी टेम्पररी इलेक्ट्रीफाई हो जाती है। जैसा कि हम जानते हैं, अगर कोई लिक्विड है तो वो हायर प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करता है या हाई लेवल से लो लेवल की तरफ फ्लो करता है। उसी तरह हम ये भी जानते हैं कि हीट हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करता है। सेम उसी तरह से पॉजिटिव चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। तो पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल इज अ फिजिकल क्वांटिटी बाय विच वी कैन आइडेंटिफाई द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। It means positive charge flows from higher potential to lower potential, or in other words, negative charge flows from lower potential to higher potential. एक्चुअल में नेगेटिव चार्ज ही फ्लो करता है, तो नेगेटिव चार्ज लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। तो उसी का यूज़ देखिए यहाँ पर हम अर्थिंग या ग्राउंडिंग में कैसे करते हैं। अगर सपोज करिए कोई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है ये ए, और इसको हमने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, तो ग्राउंड से कनेक्ट करने के बाद ग्राउंड को हम लोग एक बहुत अच्छा कंडक्टर ट्रीट करते हैं और इसके पोटेंशियल को 0 मानते हैं। ग्राउंड के पोटेंशियल को 0 माना जाता है। क्यों 0 माना जाता है? क्योंकि अर्थ की साइज़ हम लोग जानते हैं बहुत ज़्यादा है, और इसमें थोड़ा सा अगर इलेक्ट्रॉन हम दे दें या इससे थोड़ा इलेक्ट्रॉन ले लें तो इसके इलेक्ट्रिकल कंडीशंस पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। जैसे हम समुद्र से थोड़ा सा पानी निकाल लें या समुद्र में थोड़ा सा पानी डाल दें तो उसके लेवल में कोई अंतर नहीं आता है। सेम उसी तरह से अर्थ के लिए है। तो जब हम किसी पॉजिटिव चार्ज बॉडी को ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन, ग्राउंड से जो इलेक्ट्रॉन है ये फ्लो करके जाकर बॉडी के जो पॉजिटिव चार्ज है उनको न्यूट्रलाइज कर देता है और इस बॉडी का पोटेंशियल भी 0 हो जाता है। तब तक जब तक इस बॉडी का पोटेंशियल भी 0 नहीं हो जाएगा तब तक इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्लो होता रहेगा। कहने का मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज बॉडी को हम अर्थ से कनेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से पॉजिटिव चार्ज बॉडी की तरफ फ्लो करेगा। जैसा अभी हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज लो पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज है मतलब हायर पोटेंशियल है, यहाँ पर ग्राउंड हमने 0 पोटेंशियल ट्रीट किया हुआ है, तो यहाँ 0 पोटेंशियल कम है और पॉजिटिव ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल मूव करेगा। सेम इसी तरह से अगर कोई नेगेटिव चार्ज बॉडी है
उसको हमने ग्राउंड से कनेक्ट किया, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बॉडी से ग्राउंड में ट्रांसफ़र होगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज बॉडी है तो इसका पोटेंशियल नेगेटिव है, अर्थ का पोटेंशियल जीरो है, तो जीरो नेगेटिव के रिस्पेक्ट में ज़्यादा है, और इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो करेगा, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। इस तरह इलेक्ट्रॉन बॉडी से ग्राउंड में फ्लो करेगा। के लिए क्वेश्चन है, हाउ कैन यू चार्ज ए मेटल स्फीयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट। किसी अनचार्ज मेटल स्फीयर को हमें पॉजिटिव चार्ज बनाना है बिना टच किए हुए। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में, अगर हमें किसी बॉडी को बिना टच किए हुए चार्ज बॉडी बनाना है तो हम इंडक्शन मेथड का यूज़ करते हैं। हमने वहाँ ये भी देखा था इंडक्शन मेथड में, अगर हमें बॉडी को पॉजिटिव चार्ज बनाना है तो उसके लिए हम जो चार्ज बॉडी लाएंगे, नेगेटिवली चार्ज बॉडी लाएंगे, उसके जस्ट अपोजिट। अगर नेगेटिव चार्ज बॉडी बनाना है तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी लाएंगे। हम लोगों ने देखा था चार्जिंग बाई कंडक्शन में, चार्जिंग बाई कंडक्शन में जिस तरह का हमें चार्ज अनचार्ज बॉडी पर चाहिए होता था, उसी तरह का चार्ज बॉडी हमें लाना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर उसका जस्ट अपोजिट है। देखते हैं, ये हमारा अनचार्ज बॉडी है, अनचार्ज मेटल स्फीयर है। यहाँ पर इंसुलेटिंग स्टैंड लगाया गया है जिससे कि इसको टच करने पर चार्ज हमारा ग्राउंड में ना चला जाए। ये इंसुलेट किया गया है इस स्फीयर को, यहाँ इंसुलेटिंग स्टैंड लगाया गया है। अब हमें इस स्फीयर को पॉजिटिव चार्ज बनाना है, तो इसलिए हमें यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बॉडी लानी पड़ेगी। तो हमें एक नेगेटिव चार्ज रॉड ले आते हैं यहाँ पर। जैसे ही यहाँ नेगेटिव चार्ज रॉड लाएंगे, ये हमारा मेटल स्फीयर है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये नेगेटिव चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, और इस एंड पर, फार्दर एंड पर आकर इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट हो जाएंगे, क्योंकि इसके बाहर एयर है, यहाँ से आगे इलेक्ट्रॉन्स नहीं जा सकते हैं। तो इस एंड पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और यहाँ क्लोजर एंड पर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी, जिससे कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा क्लोजर एंड पर, और फार्दर एंड पर नेगेटिव चार्ज अपीयर होगा। इस तरह हम देखते हैं जब अनचार्ज बॉडी के करीब नेगेटिव चार्ज रॉड लेके आते हैं, तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, क्लोजर एंड पर पॉजिटिव चार्ज और फार्दर एंड पर नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो जाते हैं। इसी फिनोमेना को हम लोग पोलराइजेशन भी कहते हैं। जो चार्ज हमारा अलग अलग सेपरेट हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव, इसी को हम लोग पोलराइजेशन कहते हैं। तो इंडक्शन से हम लोग चार्ज को सेपरेट कर देते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को यहाँ पर सेपरेट कर दिया गया। अब हमें किसी भी टेक्निक से इस नेगेटिव चार्ज को अगर यहाँ से हटा दें तो ये हमारी मेटल स्फीयर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो इसके लिए नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर एक कंडक्टिंग वायर से मेटल स्फीयर को ग्राउंड कर दिया गया है। अब क्या होगा, जब इसको हम कंडक्टिंग वायर के थ्रू यहाँ ग्राउंड कर देंगे तो नेगेटिव जो यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर नेगेटिव है, ये इस नेगेटिव को रिपेल करेगा और इलेक्ट्रॉन्स हमारे ग्राउंड में चले जाएंगे। इस तरह से हम देखते हैं कि इस स्फीयर पर अब केवल पॉजिटिव चार्ज रह गया है। अब नेक्स्ट स्टेप में इस स्फीयर को हम ग्राउंड से डिस्कनेक्ट कर देंगे। यहाँ देखिए डिस्कनेक्ट कर दिया गया है। डिस्कनेक्ट करने से अब हमें यहाँ पर इस स्फीयर पर केवल पॉजिटिव चार्ज दिखाई पड़ रहा है। लास्ट स्टेप में इस चार्ज रॉड को हम इस मेटल स्फीयर से दूर कर देंगे, जिससे कि यहाँ पर इस स्फीयर में चार्ज यूनिफॉर्मली रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस तरह हम देखते हैं कि बाय इंडक्शन हम लोग अनचार्ज मेटल स्फीयर को पॉजिटिवली चार्ज बना सकते हैं। तो इंडक्शन से क्या हुआ, इंडक्शन से हमने सबसे पहले चार्जेस को सेपरेट किया, और उसके बाद सेपरेट करने के बाद बाय अर्थिंग
से हमने नेगेटिव चार्ज को इस स्फीयर से बाहर निकाल दिया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारा मेटल स्फीयर पॉजिटिव चार्ज हो गया। डिस्क्राइब हाउ टू मेटल स्फीयर्स कैन बी अपोजिटली चार्ज बाय इंडक्शन। इंडक्शन मेथड से हम दो मेटल स्फीयर्स को एक साथ कैसे चार्ज कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम दोनों मेटल स्फीयर्स को एक साथ कांटेक्ट कराकर रखेंगे फर्स्ट स्टेप में। अब क्या करेंगे, इसके करीब हम एक नेगेटिव चार्ज रॉड यहाँ लेके आए हैं, आप पॉजिटिव भी ला सकते हैं। हम चाहे यहाँ नेगेटिव लाएं चाहे पॉजिटिव लाएं, दोनों से ये दोनों मेटल स्फीयर चार्ज हो जाएंगे। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लाने से क्या होगा, ये स्फीयर है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, मेटल है, तो नेगेटिव चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा और इस एंड पर आके इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे। इधर एयर है, इंसुलेटर है, तो यहाँ पर चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं जा पाएगा। इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट हो जाएगा, यहाँ पर इस एंड पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, जिससे कि यह एंड नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। और क्लोजर एंड पर यहाँ पर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, जिसके कारण यह एंड पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ये बाउंड है, चार्ज है, देखिए इसको ये अट्रैक्ट कर रहा है और इसको ये फ्री कर रहा है, ये फ्री चार्ज है क्योंकि इसको ये रिपेल कर रहा है, इसको ये रोक नहीं रहा है। नेक्स्ट स्टेप पे हम इस रॉड को इसके पास रखते हुए इसको दोनों मेटल स्फीयर्स को सेपरेट कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। अलग करने से क्या पोजीशन बनेगी, अभी भी ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव है, इसको अट्रैक्ट करेगा और ये नेगेटिव इसको रिपेल करेगा, तो फार्दर एंड पर इसके नेगेटिव चार्ज रहेगा और इसके क्लोजर एंड पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। यही पोजीशन अभी भी यहाँ पर मेंटेन रहेगी। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, इस नेगेटिव चार्ज रॉड को हटा लेते हैं, दूर कर देते हैं। दूर करने से क्या पोजीशन बनेगी, अब इस पे फर्स्ट स्फीयर पे यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये इसके राइट एंड पर आ जाएगा चार्ज और इधर लेफ्ट एंड पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब इन दोनों मेटल स्फीयर्स को दूर कर देंगे। दूर करने से इस फर्स्ट मेटल स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और इस पर नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं कि दो मेटल स्फीयर्स को हम एक साथ इंडक्शन मेथड से चार्ज बना सकते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक होगा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में हम लोग किसी भी बॉडी को रब करके देखेंगे कि उसमें कैसे चार्ज क्रिएट होता है। ओके, थैंक यू।